Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to my class. I am super excited to have you all again at my channel. आज हम देखेंगे जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। गुज़िश्ता दिनों से मैं आपको एडवर्ब के बारे में बता रहा था और मैंने आपको बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक इसकी टाइप को इन डेप्थ आपको बताऊंगा। तो आज हम देखेंगे जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को या सेंटेंस को। तो आज हम देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है। इट शोज़ हाउ मच आर टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज़ ट्रू। ये हमें बताता है कोई चीज़ किस हद तक सही है। इट टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शिद्दत के बारे में ये हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क जो है इसको मॉडिफाई किया वेरी ने, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो अब हम देखेंगे यहाँ ये सर्टन वर्ड्स हैं, आपने इनको याद रखना है, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, जैसा कि TOO, इनफ, वेरी, एक्सट्रीमली, सो, नियरली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टोटली, बेयरली, लिटल या स्कार्सली। तो इसमें आप अगर देखते हैं स्कार्सली और बेयरली दोनों का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। टोटली को अगर देखते हैं मुकम्मल तौर पर। ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन होता है। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। लिटिल का मतलब थोड़ा सा। नियरली का मतलब भी होता है तकरीबन तकरीबन। एक्सट्रीमली का मतलब काफ़ी हद तक। और वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इनफ का भी काफ़ी हद तक होता है। TOO जो है इसका मतलब होता है बी। सो का मतलब होता है तो। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा। तो ये तमाम वर्ड्स आपके सामने हैं, आप इन तमाम वर्ड्स को याद रखें और इनका इस्तेमाल सीखें। आपको बहुत फ़ायदा होगा रिटन में, स्पोकन में, आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी लैंग्वेज में। तो मैं आगे फर्दर इनके बारे में आपको गाइड करता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। तो इन तमाम वर्ड्स को आप याद रखें। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। तो इनका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें। मे भी आप इनका इस्तेमाल करते हो लेकिन आप इनके बारे में प्रॉपर नहीं जानते होंगे। तो काइंडली इन तमाम वर्ड्स को याद रखें, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए जब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं इससे इंशाल्लाह मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेरी पोलाइटली आस्क्ड फॉर परमिशन, उसने बड़ी नरमी के साथ इजाज़त तलब की। तो पोलाइटली जो है ये अगर हम देखते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जबकि वेरी इसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है बहुत ज़्यादा। ही वॉज क्वाइट टायर्ड, टायर्ड थका हुआ है, जबकि क्वाइट जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वी वर ऑलमोस्ट लेट फॉर द क्लास, हम तकरीबन क्लास के लिए तख़ीर से पहुँचे। तो ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन जो बता रहा है। लेट की अगर हम बात करते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जबकि ऑलमोस्ट इसको मॉडिफाई कर रहा है तकरीबन तकरीबन। हर व्यू पॉइंट्स आर वेरी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल रिवायती। वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा, तो वेरी जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही इज़ बेयरली 15 ईयर्स ओल्ड, वो तकरीब बड़ी मुश्किल से वो 15 साल का है, बमुश्किल वो 15 साल का है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी दौलत है। तो जिन मैंने वर्ड्स को बॉक्स में रखा है ये तमाम वर्ड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। इनको यूज़ करें, इनको याद करें और अपने रिटन और स्पोकन में बेहतरी लाएं। तो टीम इंग्लिश ग्रामर फ़न की हमेशा से कोशिश रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कोई नई चीज़ बताई जाए, कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, फ्रूटफुल हो। और मेरा लेक्चर जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल हो। आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा बुनियाद पे बहुत सी फजूलियात यूट्यूब पे मिलती हैं। तो लेकिन अगर आपने मेरे चैनल का इंतखाब किया है, मैं आपके इस इंतखाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर से, इस 10 मिनट में आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा और ये फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाएंगी। आप इंशाल्लाह इसको इफ़ेक्टिवली और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। फ़ीडबैक आपकी जो है ये हमें बूस्ट करती है ताकि आपके लिए रोज़ाना एक नया फ्रूटफुल टॉपिक लाया जाए। तो हम बात कर रहे थे जी एडवर्ब ऑफ डिग्री की। तो मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं, आपने इनको याद रखना है, इनका इस्तेमाल करना है। तो अब मैं मज़ीद कुछ वर्ड्स आपको बताता हूँ, इनको भी आप याद रखिए। ये भी तमाम एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की।
यू हैव हार्डली डन एनी वर्क, आपने बड़ी मुश्किल से कोई काम किया है, यानी ना होने के बराबर काम किया है। शी हेटेड हिम इंटेंसली, उसने उससे शिद्दत के साथ नफ़रत की। हेट जो है यहाँ वर्ब है, जबकि इंटेंसिवली जो है ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। ही नियरली फेल इन टू द रिवर, वो तकरीबन तकरीबन दरिया में गिर गया। शी कुड स्कैर्सली डू एनी गुड वर्क, वो बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा काम कर सकती थी। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर माई मिसकंडक्ट, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ अपने मिसबिहेवियर के लिए, अपनी बद अखलाक़ी के लिए। आई एम लिटल टायर्ड, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो इन तमाम बॉक्सेस के अंदर जो भी वर्ड्स है इनको याद रखिए, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री की एग्जांपल्स हैं। हार्डली, इंटेंसली, नियरली, स्कार्सली, टेरिबली, लिटल। तो आप देख सकते हैं ये दूसरे वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, उनकी शिद्दत के बारे में बता रहे हैं कि कोई काम किस तरह हुआ। अगर हम देखते हैं इंटेंसली, इसका मतलब पता चलता है बहुत ज़्यादा। अगर होता सिर्फ हेट तो ये नफ़रत था, लेकिन इंटेंसली ने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं आई एम लिटल टायर्ड, लिटल ने बताया कि थोड़ा सा। टायर्ड थका हुआ तो है, लेकिन लिटल थोड़ा सा। तो इन तमाम वर्ड्स ने हमें बताया कि कोई काम किस शिद्दत से हुआ, किस हद तक हुआ। तो आप इनको याद रखिए और इन एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए अपने रिटन और स्पोकन में बेहतरी लाइए। अब मैं आपको मज़ीद कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, तो इंशाल्लाह तमाम वर्ड्स आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे और आप डे टू डे लाइफ में इनको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं जी कुछ और वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मज़ीद एग्जांपल इसकी देखते हैं जिससे एडवर्ब ऑफ डिग्री मज़ीद एलेबोरेट करते हैं आपके लिए। तो अब हम देखते हैं जी, शी इज़ वेरी क्यूट। क्यूट जो है ये बता रहा है कि वो खूबसूरत है, लेकिन वेरी ने इस क्यूट को मॉडिफाई किया, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, इसके मीनिंग में इजाफा किया। ही इज़ वेरी पुअर, पुअर गरीब को कहते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, बहुत गरीब है। ही रन्स वेरी क्विकली, अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, रन्स वर्ब है, जबकि क्विकली ने इसको मॉडिफाई किया। क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, जबकि वेरी ने क्विकली को मॉडिफाई किया कि वो बहुत तेज़ भागता है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, सो का मतलब होता है जबकि, लेकिन यहाँ सो का मतलब है बहुत ज़्यादा। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी दौलत है। तो इन तमाम वर्ड्स को आप देखें, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं और ये मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को, या इवन पूरे पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने आज कोशिश की है आज के लेक्चर में कि आपको एडवर्ब के बारे में रिपीट कर सकूं लेक्चर, और एडवर्ब ऑफ डिग्री स्पेसिफिकली बता सकूं। तो आपकी फ़ीडबैक मुझे बताएगी कि आपने क्या सीखा। काइंडली कमेंट्स में बताएं और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखिए। इल्म सीखते रहें, इल्म सिखाते रहें। इल्म किसी ख़ास शख्स की मेरास नहीं है। वी आर डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज बट यूनाइटेड बाय इंग्लिश ग्रामर फ़न। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।